ओम नमः शिवाय। यह सिर्फ एक मंत्र नहीं, यह एक आस्था है, एक शक्ति है और एक अनुभव है जो आत्मा को शिव से जोड़ता है। आज हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां पग पग पर इतिहास है, पत्थरों में श्रद्धा है और हर श्वास में हर हर महादेव की गूंज है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केदारनाथ धाम की, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सबसे पवित्र और रहस्यमयी स्थान की। इस कहानी में आप देखेंगे महादेव की अद्भुत कहानी, श्रद्धा, बलिदान और भगवान शिव के प्रत्यक्ष चमत्कारों की। तो चलिए शुरू करते हैं अद्भुत यात्रा केदारनाथ धाम की। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर बसा यह धाम हिमालय की गोद में बर्फ से ढका हुआ अद्वितीय शिव धाम है। चारों धामों में से एक और पंच केदारों में से प्रमुख यह मंदिर मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, जहां आज भी लगता है खुद महादेव विराजमान है। केदारनाथ धाम का नाम आते ही इतिहास खुद शिव की माया में खो जाता है। कहते हैं महाभारत के युद्ध के बाद पांडव बहुत व्याकुल थे। उन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित करना था। उन्होंने भगवान शिव की खोज शुरू की, लेकिन महादेव उनसे नाराज थे, इसलिए उन्होंने खुद को भैंसे के रूप में छुपा लिया था। जब पांडव उन्हें खोजते हुए केदार की घाटियों में पहुंचे, तब भीम ने दो पहाड़ियों के बीच खड़े होकर शिव को रोकने की कोशिश की। शिव भैंसे के रूप में धरती में समाने लगे, लेकिन भीम ने उनकी पीठ पकड़ ली। भैंसे का सिर नेपाल के पशुपतिनाथ में और पीठ केदारनाथ में प्रकट हुई। इसी पीठ के रूप में आज केदारनाथ में शिव की पूजा होती है। पंच केदार की स्थापना भी इसी घटना से जुड़ी है। केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर। इस मंदिर की भव्यता केवल उसकी श्रद्धा में नहीं, बल्कि उसकी वास्तुकला में भी झलकती है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में कराया था। मंदिर के पत्थर इतने मजबूत हैं कि आज भी हजारों साल बाद, हजारों बर्फबारी झेलने के बाद यह मंदिर अडिग है। मंदिर का गर्भगृह छोटा है, लेकिन वहाँ जो शिवलिंग है वह असामान्य है। वह शिव की पीठ के रूप में पूजा जाता है। मंदिर के सामने नंदी की मूर्ति है जो सदैव अपने स्वामी की ओर निहारती रहती है। 16 और 17 जून 2013 का एक काला दिन, जब उत्तराखंड में कुदरत का तांडव हुआ। भयंकर बाढ़ और भूस्खलन ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। लाखों लोग फंसे, हजारों की जान गई, लेकिन चमत्कार देखिए, केदारनाथ मंदिर बच गया। मंदिर के ठीक पीछे से आई बाढ़, लेकिन मंदिर को छू तक न सकी। एक बड़ी चट्टान मंदिर के पीछे आकर रुक गई, जिसने पानी की दिशा मोड़ दी। लोगों ने इसे महादेव की कृपा माना और आज भी इस चट्टान को दिव्य शिला कहा जाता है। हर साल अप्रैल मई में जब बर्फ पिघलती है, तब केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए श्रद्धालु सोनप्रयाग और गौरीकुंड से 16 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। पैदल, घोड़े और पालकी से यात्रा संभव है। यात्रा के दौरान जंगल, झरने, हिमखंड और भक्ति से भरे वातावरण में हर कदम पर हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। यह यात्रा सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की परीक्षा होती है, लेकिन हर दर्द, हर सांस शिव के दर्शन के बाद तृप्त हो जाता है। केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित है आदि शंकराचार्य जी की समाधि। इसी भूमि पर उन्होंने जीवन का अंतिम चरण बिताया और मोक्ष की प्राप्ति की। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां शंकराचार्य प्रतिमा का अनावरण किया, जो आध्यात्म और संस्कृति का प्रतीक बन चुका है। कहा जाता है जो सच्चे मन से केदारनाथ आता है उसे शिव दर्शन अवश्य होते हैं।
कई श्रद्धालुओं ने यहाँ दिव्य प्रकाश, शिव के रूप और चमत्कारी अनुभवों की कथाएं साझा की है। केदारनाथ में हर दिन रात को आरती के बाद शिवलिंग को घी से ढक दिया जाता है ताकि वो ठंड में जम न जाए। यहाँ की हवा, पानी, पत्थर सब कुछ शिवमय है। यहाँ आकर हर भक्त की आत्मा खुद शिव से बात करती है। केदारनाथ सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग नहीं, यह दिव्य दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा कभी नहीं हारती और शिव सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो जब आप अगली बार नमः शिवाय कहें तो याद रखें, यह वही मंत्र है जो हजारों वर्षों से हिमालय में गूंज रहा है। जहाँ शिव है वहाँ डर नहीं, वहाँ केवल शांति है। हर हर महादेव। अगर आपको यह यात्रा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी दिव्य यात्राएं हम आपको करा सकें। हर हर महादेव।